गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में पढ़ेंगे दूसरी झलक। ठीक है, मोहन का बचपन हम लोग पढ़ लिए थे पहली झलक में। आज हम दूसरी झलक में पढ़ेंगे गांधी जी की लंदन यात्रा। ठीक है, जब गांधी जी लंदन गए थे तो वह इस रूप में दिखते थे। देखो, ठीक है, देखो, समुद्र की लहराती लहरों पर उछलता कूदता जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था, पर मोहन का मन पीछे की ओर भाग रहा था। माँ की भीगी आंखें और पत्नी का मौन रुदन उसे बहुत व्याकुल बना रहा था। प्यारा घर, प्यारा देश दूर होता जा रहा था, है ना। वो पानी जहाज से कहाँ जा रहा था? लंदन, है ना। उछलता कूदता पानी, है ना। देखे हो, फिर क्या था, मोहन का मन जो है पीछे रह गया था। वो अपनी माँ की जो आँखों से जो आंसू बह रहे थे उसको देख रहे थे। पत्नी जो मौन थी उसके जाने के समय, उसको वो क्या कर रहा था? व्याकुल कर रहा था, है ना। उसको ऐसा लग रहा था मेरा प्यारा घर, मेरा प्यारा देश पीछे होता जा रहा है। जहाज में उनके परिचित राजकोट के वकील मजूमदार थे, है ना। उनके एक परिचित थे राजकोट के मजूमदार। शेष यात्री अंग्रेज थे। बाकी लोग क्या थे? अंग्रेज, जिनसे मिलने और बात करने में गांधी क्या करते थे? सकुचाते थे, थोड़ा शर्मीले स्वभाव के थे, है ना। उन्होंने लिखा है, मैं स्टुअर्ट मतलब भोजन परोसने वाले, उसको स्टुअर्ट बोलते हैं, से बोलते हुए झेपता था, है ना। मतलब उससे वो बात नहीं कर पाता था, क्या बोलूँ, क्योंकि मेरी अंग्रेजी क्या थी, उसमें कमज़ोर थी। गांधी जी की अंग्रेजी क्या थी? कमज़ोर थी। साथ ही मैं अंग्रेजी रीति रिवाज से भी परिचित नहीं था, वो जानते नहीं थे। ठीक है, गांधी यह समझ नहीं पाते थे कि स्टुअर्ट से कैसे पूछे, है ना। गांधी क्या करें, यह समझ नहीं पाते थे कि स्टुअर्ट से वो कैसे पूछे कि भोजन के पदार्थों में कौन सी चीज़ें बिना मांस की है ना। वो मांस मछली मदिरा कुछ नहीं सेवन करते थे, तो वो कह नहीं पाता था भोजन परोसने वाले से कि मैं उसे कैसे पूछूं कि किसमें मांस है किसमें नहीं। छुरी कांटे से खाने का अभ्यास ना होने के कारण भोजन के टेबल पर कभी नहीं गए। अपने केबिन में ही वो क्या कर लेते थे? खा लेते थे। गांधी प्रातः जल्दी उठते और 8 बजे तक स्नान आदि से निपट जाते थे। भोजन का समय होने पर वे घर से लाई हुई चीज़ों से अपनी भूख को क्या करते थे? मिटा लेते थे। यात्री दोपहर का समय मनोरंजन में बिताते थे। गांधी कभी कभी पियानो बजाकर अपना मन बहला लेते थे। उनके साथ ही मौजूददार तो जहाज के यात्रियों से खूब हिल मिल गए थे, पर गांधी संकोच के कारण अपने केबिन में ही लेटे रहते थे। मजूमदार बार बार उनसे कहते, वकील को बातूनी होना चाहिए, तुम यात्रियों से मिला जुला करो और बातें क्या किया करो। अंग्रेजों में यदि भूल हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में यदि भूल हो जाए तो उसकी क्या करनी, चिंता नहीं करनी चाहिए। वह हमारी मातृभाषा नहीं, इसलिए उसे बोलने का अभ्यास बढ़ा कर ही सीखा जा सकता है। मजूमदार के उपदेशों का गांधी पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। उनका संकोच नहीं टूटा, परंतु गांधी को यात्रा में आनंद आ रहा था। रात को वे डेक मतलब जिसको जहाज की छत पर, है ना, जहाज की छत को ही डेक बोलते, पर चले जाते थे, क्योंकि रात का दृश्य उन्हें बहुत भाता था। नीचे नीला पानी, ऊपर टिमटिमाते तारों भरा नीला आकाश और समुद्र की लहरों पर चंद्रमा का नर्तन युवक गांधी को भाव विभोर बना देता था। 5 दिन, है ना, उस यात्रा करने में कितने दिन लगा? 5 दिन। 5 दिन की यात्रा के बाद जब जहाज लंदन पहुंचा, तब पृथ्वी के दर्शन के लिए लालायित यात्री क्या हो गए थे? सब प्रफुल्लित हो उठे, खुश हो उठे, है ना, कि धरती का प्राणी धरती से बहुत दूर रहकर सुखी नहीं रह सकता, है ना। लाल सागर में जहाज पहुंचा तो गर्मी की तपन से यात्री बेचैन होने लगे। उन्हें चैन तभी मिलता जब वे डेक पर जाते थे। ठंडी हवा उनमें स्फूर्ति भर देती। स्वेज नहर में जब जहाज ने प्रवेश किया, तब जहाज के आगे की बिजली का प्रकाश चांदनी जैसा सुंदर लगता था। संकरी नदी में जहाज इतनी धीमी गति से चल रहा था कि उसका भान भी नहीं होता था। उसके छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह था, जहां जहाज रुका। माल्टा जिब्राल्टर होता हुआ जहाज प्लेमाउथ पहुंचा। अब शीत का जोर बढ़ने लगा, है ना, ठंडी बढ़ने लगी। जहाज के एक यात्री ने गांधी से थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाते हुए सलाह दी, मित्र, तुम्हें मांस खाना चाहिए, क्योंकि शीत प्रधान देशों में बिना मांस खाए मनुष्य स्वस्थ
नहीं रह सकता, है ना। ये बोल रहा है कि ठंडे प्रदेशों में क्या है, अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। गांधी ने कहा, मैंने तो सुना है इंग्लैंड में बहुत से शाकाहारी हैं। यात्री ने कहा, झूठ है, मेरे परिचितों में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मांसाहारी नहीं है। तुम चाहो तो शराब ना पियो, पर मांस तो तुम्हें खाना ही चाहिए। गांधी ने अपने अंग्रेज सहयात्री को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं मां से मांस ना खाने के लिए क्या किया हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। यदि मैं देखूंगा कि बिना मांस खाए इंग्लैंड में नहीं रह सकता तो मैं क्या करूँगा, अपना स्वदेश लौट जाऊंगा, पर मैं मांस नहीं खाऊंगा, है ना। अब देखो लंदन में गांधी जी तो जहाज साउथहैम्पटन बंदरगाह पर ठहर गया। गांधी जहाज में तो काला सूट पहनते थे, परंतु उतरते समय उन्होंने सफ़ेद फलालेन के वस्त्र पहन लिए। इस श्वेत पोशाक में केवल वे ही दिखाई दे रहे थे जो असामयिक लगती थी। उनके पास डॉक्टर प्राण जीवन मेहता, दलपत राय, रणजीत सिंह और दादा भाई नौरोजी के नाम के परिचय पत्र थे। जहाज से उतरकर वे अपने सहयात्री मजूमदार के साथ विक्टोरिया होटल में ठहर गए, है ना। उस वहाँ के होटल का नाम क्या था, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के नाम से। तो डॉक्टर मेहता को उनके आने की सूचना मिल गई थी, अतः वे होटल में आकर उनसे मिले और उन्हें क्या किया, अंग्रेजी शिष्टाचार की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि अंग्रेजों से धीरे धीरे बातें करनी चाहिए, है ना। उन्हें भारत की प्रथा के अनुसार सर नहीं कहना, है ना। उसको समझा रहे गांधी जी को कि भारत में हम सर बोलते हैं, उसकी प्रथा के अनुसार तुम सर मत कहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में नौकर अपने मालिक को क्या कहता है, सर कहता है। उन्होंने गांधी को होटल त्याग किसी परिवार के साथ रहने की सलाह दी, क्योंकि होटल का खर्च बहुत भारी होता है। डॉक्टर मेहता की सलाह से गांधी ने 2 कमरे किराए पर ले लिए और उनमें रहने लगे। रहने की समस्या तो हल हो गई, पर मन नहीं लग रहा था। दिन तो किसी प्रकार कट जाता, पर रात रोते रोते बीतती। नींद नहीं आती थी तो माँ की याद और घर की एक एक बात। अपनी इस अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई थी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं घर भी नहीं लौट सकता था। भगवान 3 वर्ष कैसे बिताऊंगा, है ना। वो मन ही मन सोच रहे कि मैं 3 वर्ष कैसे बिताऊंगा यहाँ पे, मेरा मन नहीं लग रहा है। इसी चिंता में डूबा रहता था। अंत में मन को दृढ़ कर गांधी ने लंदन में रहने का क्या कर लिया, उन्होंने निश्चय कर लिया। अब डॉक्टर मेहता पुनः गांधी से मिलने आए और उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार और भाषा का क्या किया, वहाँ पे ज्ञान कराने की दृष्टि से एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहने के लिए ले गए। इस परिवार में रहने पर भी उनकी भोजन की समस्या हल नहीं हुई। नमक, मिर्च, मसाले रहित सब्जी उनके गले से नहीं उतरती थी। घर की मालकिन सवेरे जलपान के लिए जई मतलब होता है जौ का दलिया बनाती थी। उससे उनका पेट तो भर जाता था, पर तृप्ति नहीं होती थी। दोपहर और संध्या को मन का भोजन न मिलने से उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। उनके भारतीय मित्र मांस, मदिरा और सिगरेट का निसंकोच मतलब बिना झिझक के क्या करते थे, सेवन करते थे। वे गांधी को मदिरा, सिगरेट आदि के लिए आग्रह तो न करते, पर मांस खाने का प्रायः रोज ही क्या करते थे, उनको आग्रह करते, क्योंकि उनका विश्वास था कि शीत प्रधान देश में मनुष्य बिना मांसाहार के स्वस्थ नहीं रह सकता। गांधी के पास इन सब शुभ चिंतकों को शांत करने के लिए क्या था, एक ही उत्तर था, है ना। वो एक ही उत्तर देते थे कि माँ के सामने मांस ना खाने की क्या ली उन्होंने प्रतिज्ञा करके आया हूँ, और उसका वो क्या कर रहा था, पालन कर रहा था, है ना। उसे किसी भी दशा में नहीं तोड़ सकता। मित्र हार मान जाते थे, पर उनकी दृढ़ता की बराबर प्रशंसा करते रहते। गांधी अनुकूल शाकाहारी भोजनालय की खोज में प्रयत्नशील रहते थे। वो हमेशा ढूंढते रहते थे कि कहीं शाकाहारी होटल मिल जाए तो, है ना। एक दिन उन्हें फेरिंगटन स्ट्रीट के शाकाहारी भोजन का क्या लगा, पता लगा। उन्हें अपनी रुचि का भोजन मिल गया। वहाँ उन्हें शाकाहार के पक्ष का समर्थन करने वाली पुस्तक भी मिल गई। अभी तक तो माँ को दिए गए वचन पालन की दृष्टि से मांसाहार से कतराते थे, पर अब तो शाकाहार के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रमाण प्राप्त हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मांस भोजन अप्राकृतिक, पाशविक और अनैतिक है। उन्हें शाकाहार पर अंग्रेज लेखकों की कई पुस्तकें पढ़ी, जिनसे शाकाहार के पक्ष में उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे आजीवन उसका प्रचार करते रहे।
ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे।